जय माता दी। माला राजयोग। कुंडली में यह भी एक विशेष राजयोग है। माला राजयोग जब कुंडली में कब बनता है? जब बुध चतुर्थ भाव में हो। किसी भी कुंडली में बुध चतुर्थ भाव में हो, गुरु अर्थात बृहस्पति सप्तम भाव में हो और शुक्र वो हो दसम भाव में, या फिर गुरु दसम भाव में हो और शुक्र सप्तम भाव में हो। इसके साथ साथ जो बाकी के ग्रह है वह अलग अलग स्थानों में है, कहीं भी हो। क्राइटेरिया इन तीन की है: चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव। और बाकी के ग्रह एक एक ग्रह में फैले हुए हो कहीं भी। तो ये बनाता है माला राजयोग। अर्थात उस व्यक्ति के जीवन में धन, ऐश्वर्य, हर चीज़ की प्राप्ति बड़ी आसानी से बहुत अधिक मात्रा में होती है। उसे किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होती है। अगर लेडीज़ है तो जेंट से उन्हें प्रेम मिलेगा, और जेंट से तो लेडीज़ से उन्हें प्रेम मिलेगा। अर्थात उनका दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही सुख के साथ व्यतीत होता है और ये व्यक्ति बहुत ही उच्च पद पे बैठते हैं। जीवन में वे पूर्ण तरह से सफलता प्राप्त करते हैं। कभी वे हार नहीं मानते। जीवन की हर प्रॉब्लम चुटकी बजा के हल होती है उनकी। अब इस कुंडली में अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए, हमने लिया है ये सिंह लग्न की कुंडली। बुध चौथे भाव में बैठा है, ठीक है। सप्तम भाव में शुक्र देवता बैठे हैं और दसम भाव में गुरु बैठे हैं। अर्थात बुध और बृहस्पति एक दूसरे के आमने सामने हैं। बृहस्पति, शुक्र, बुध तीनों कहीं ना कहीं शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। और तीन शुभ ग्रह मेन तीन भाव में, सुख के भाव में, सप्तम भाव जो कि व्यापार और पत्नी का भाव है, और दसम भाव जो कि कर्म का भाव है, इन तीनों को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। और बाकी ग्रह सब फैले हुए। फैलने का तात्पर्य कि उनमें कोई दोष या कोई और योग ना बन पाए, ठीक है। सब अपना अपना इंडिविजुअल परिणाम दे। इससे बेहतर राजयोग बन नहीं सकता है। बस ध्यान देने की बात है कि इसमें कोई ग्रह नीच का ना बैठा हो। कई बार ग्रह नीच का हो तो राजयोग का खंडन हो जाता है या उसका इफेक्ट कम हो जाता है। अन्यथा ये राजयोग एक विशेष राजयोग है जो लाखों में से किसी एक की कुंडली में ही पाया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में है तो ये आपको जीवन को बदल देगा। आपको केवल मेहनत करने की आवश्यकता है, कर्म करने की आवश्यकता है। सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मान के चलिए आप। जय माता दी।